केंद्र सरकार, भारत की ये बीजेपी सरकार कह रही है, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना के काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत दर्ज नहीं। इतना बड़ा झूठ, तौबा तौबा तौबा, इतना बड़ा झूठ। अरे एक आदमी की औकात होती है झूठ बोलने की, मतलब इनकी तो एकदम है ही नहीं। मतलब लपेटे जाओ आदमी, लपेटे जाओ। मतलब पता है ये क्या है? आपको मजाक लग रहा है? ये उन लोगों का अपमान है, उन लोगों की बेइज्जती है जिनके घर का इंसान मारा गया। अब दूसरी बात सुन लीजिए, ऑक्सीजन की अगर कमी नहीं थी तो फिर सऊदी अरब से, फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से ऑक्सीजन क्यों मंगा रहे थे? ऑक्सीजन की कहा, ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन थी हमारे पास। तो अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन थी तो फिर मंगवा क्यों रहे थे? चलो ठीक है, मंगवा इसलिए रहे थे क्योंकि कमी ना पड़ जाए, तो हमने कमी होने ही नहीं दी थी। अच्छा, तो ये तस्वीर आपको याद है? मुंह से अपने परिवार वालों को ऑक्सीजन देने वालों की ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई थी। दोस्तों, हजारों मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी से, लेकिन भास्कर ने अपनी रिसर्च में लिखा है कि 629 मौतें तो मीडिया के सामने ही आ गई ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मौत हुई थी। यानी ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई, 629 मौतें ऐसी हैं जो तो मीडिया ने कवर करी ही, उनको करनी पड़ी। तो आइए दोस्तों कुछ और आपको बताता हूं। 2 मई को दिल्ली के सीताराम भारतीय अस्पताल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अस्पताल ने बताया कि उनके यहां 42 कोरोना के मरीज हैं और सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन बची है। नई सप्लाई कहीं से नहीं मिलती दिख रही है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फौरन ऑक्सीजन का इंतजाम करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में विपिन सांघी और रेखा पल्ली के बीच ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी। लगातार ऑक्सीजन की कमी के बीच जस्टिस सांघी और अधिकारियों से कहा था कि पानी सर के ऊपर जा चुका है। दूसरा देखिए, पीएम मोदी ने की 2 बड़ी बैठकें, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने 16 अप्रैल और 22 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी को लेकर बैठक करी थी। अब यह सवाल खड़ा होता है कि अगर हमारे माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, तो ऑक्सीजन की कमी पर 2 बड़ी बड़ी बैठक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कैसे करी? दैनिक भास्कर की अपडेट बता रहा हूं। संघियों भाजपाइयों, औकात हो तो एक जुमला जाके इसको बोल के दिखाना, तुम्हारी सारी पोल पट्टी और खोलेगा। ये क्या नाम है इसका? दैनिक भास्कर। शायद इसका जमीर जाग गया है। दोस्तों, भारत का कोई भी इंसान, चाहे वो स्कूल गया हो या ना गया हो, उसको आज ये भाजपा की हकीकत पता चल चुकी है। दोस्तों, आप अगर सरकार से डरते हैं, और सरकार से डरना वाजिब है क्योंकि पूरा गुंडा राज है, डरो, लेकिन चुनाव में ये सारी बातें याद रखना, वरना आने वाले वक्त में तुम्हारे परिवार वाले भी ऐसे ही मारे जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि इससे मौत नहीं हुई, उससे मौत नहीं हुई। ये सब झूठ है, फरेब है। कुछ नहीं है बोलने के लिए अब मेरे पास। सबूत पेश कर दिया, रिपोर्ट पेश कर दी। अब फैसला आपका। अपनी राय कमेंट में लिखिए। अंधभक्तों से दूर रहिए, क्योंकि अंधभक्त इसलिए हैं कि उनके मुंह में गोबर जा चुका है और उनको अब टट्टी की आदत हो चुकी है। उनके पास कुछ नहीं है, दिमाग में सिर्फ यही है कि मुसलमानों को मारना है। लेकिन मुसलमानों को मारने के नाम पर खुद ही पिट रहे हैं, खुद ही घिस रहे हैं, खुद ही का बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन अब्दुल परेशान है, ये देख के वो अपनी परेशानियों को